बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 8 पार्ट हम कर चुके थे। याद रखिएगा, क्वाड्रेंट नहीं बनाएंगे या टेबल आपके पास अच्छा तैयार नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन का तान नहीं कर सकेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि जैसे क्वाड्रेंट बनाए गए थे उस तरह क्वाड्रेंट्स को बनाएं और बाकी जो क्वेश्चन करवाए गए हैं स्टार्ट वाले क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आपको सारी बात कवर हो सके। अब ऐसा है बच्चे, जरा एक दफा दोबारा क्वाड्रेंट बना के बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 90 है और इसमें सारे पॉजिटिव हैं, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक 180 है और यहाँ सिर्फ साइन बचा है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। अदर OTH का मतलब अदर नेगेटिव। यहाँ सिर्फ 10 पॉजिटिव है, OTH अदर नेगेटिव, मतलब 180 से 270 तक सिर्फ 10 बादशाह है और 270 से 360 तक सिर्फ कॉस बादशाह है और OTH का मतलब अदर नेगेटिव है। ये बात याद रखिएगा। ये छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। वो कहता है 4 इंटू कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अच्छा, ये 2π/3 क्या बनता है आपके पास? 3π/2 तो आपको पता है 270 डिग्री बनता है, लेकिन 2π/3 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 3 60 बटे 120 cos 120 बनता है। अब बात इतनी थी कि cos 120 की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको बताया था कि 2 को छोड़ दूंगा। cos π/3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो वैल्यू मेरे पास मौजूद है, कितनी होती है? वो 1/2। उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया? 1/2 प्लस साइन π/3 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू 3 ये 2 है, इसको छोड़ दूंगा सर। इन 2 को आपने हज़फ कर देना है। अब ऐसा है, 120 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? इस क्वाड्रेंट में ये 90 से लेकर 180 के दरमियान लाया करता है। तो 90 से 180 के दरमियान में कौन बादशाह है? साइन। दैट मीन्स कॉस वाली वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, बाकी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -4/2 प्लस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2, 2 1 2 2 2 4, तो ये आपके पास बचेगा -2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। दैट्स योर आंसर। ठीक हो गया, साथ आयोटा आ जाएगा, आयोटा तो लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्वेश्चन 10 के बारे में क्या लिखता है? 7/2 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। तो हमें पता है सर 5 कांस्टेंट है, 5 के साथ छेड़ना ही नहीं है। π/4 45 डिग्री, साइन 45 आपके पास 1/2 हो जाता है और प्लस आयोटा साइन 45 भी 1/2। अब 5π/4 का मतलब क्या है? 5 इंटू 180 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 4 16 और 4 5 20, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 225। अब 225 किस क्वाड्रेंट में आता है? यहाँ पे। यहाँ साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, सिर्फ टेन बचा है, तो टेन के घर में साइन और कॉस का कोई काम नहीं सर, इसीलिए यहाँ पे साइन वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगा दूंगा और कॉस वाली वैल्यू के साथ भी साइन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इनको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 7/2 ओवर √2 माइनस 7/2 आयोटा ओवर √2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो -7 आयोटा, डेट इज योर आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत अच्छी तरह करें। मैं फिर बता रहा हूँ, हर लेक्चर में ये बात रिपीट की जाती है कि इसकी PDF आप हमसे बआसानी मांग सकते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में ग्रुप का नंबर आ रहा होता है। माशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के नाम से हमारे इस टाइम मोर देन 52 ग्रुप चल रहे हैं। चैनल हमारा चल रहा है जिसमें माशाल्लाह 3500 नियर हमारे पास उसमें ऑडियंस मौजूद है। तो ईच एंड एवरीथिंग हमारे NTS, PSC, CSS, इसके अलावा इंट्री टेस्ट के ग्रुप चल रहे हैं, तो ईच एंड एवरी डेटा आपको ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है। तो लिहाजा खुद एड हो, दूसरों को बताएं, ऐसे लोगों को बताएं जो बेचारे विलिंग हैं, जो भारी भरकम फीसें दे के तैयारी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 की आप तरफ आते हैं। 10/2 cos इंटू 7π/4 प्लस आयोटा 7π/4। सबसे पहले बच्चे देख लिया करें कि 7π/4 की कोई वैल्यू तो हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं है ऑलरेडी। अगर आपको पता है वैल्यू नहीं है तो आपने क्या कर लेना है, 7 को छोड़ देना है। π/4 45 डिग्री और cos 45 डिग्री आपके पास 1/2 होता है, प्लस आयोटा sin 45 डिग्री भी 1/2 होता है।
अब 7 पाई बाय 4 बेसिकली होता क्या है, 7 इंटू 180, पाई का मतलब 180 बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ जाता है 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय 7, 45 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू आपके पास गालिबन 315 आता है, और 315 किस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे 270 के बाद। दैट मींस कि 315 में सिर्फ कॉस तो बादशाह हो सकता है लेकिन साइन बादशाह नहीं होगा, साइन के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा, नेगेटिव अलामत लग जाएगी माइनस, ये मैंने माइनस कर दिया। अब अंडर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई के कटिंग करें, मैं डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ, 10 माइनस 10 आयोटा मेरे पास आंसर आ जाएगा। Now your next question is question number 12, 2 into cos 5 pi by 2 plus iota sin 5 pi by 2। सर 5 को छोड़ दें, पाई बाय 2 90 डिग्री, cos 90 आपके पास 0 हो जाता है, sin 90 आपके पास 1 हो जाता है। तो बेसिकली 5 पाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज इक्वल टू ये आपके पास 900 आता है, 900 डिवाइड बाय 2, तो बस क्वाड्रेंट वाली गेम भी यहाँ खत्म कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 1 over under root 2 into cos pi by 4, cos pi by 4 plus iota sin pi by 4। 1 by under root 2 को बाहर ही छोड़ दें, cos pi by 4 की वैल्यू 1 by under root 2 होती है, प्लस iota sin pi by 4 की वैल्यू 1 by under root 2 होती है, और 45 डिग्री दोनों का घर है, तो डेट मीन्स कि हमने यहाँ पे अंदर साइन कोई भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि cos 45 और sin 45 पहले क्वाड्रेंट में आते हैं और सब पॉजिटिव होंगे। तो 1 by under root 2 अंडर 2 का स्क्वायर, अंडर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये कैंसिल आ जाता है, तो 1 by 2 प्लस आयोटा बाय 2, दैट इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज 7 into cos 180 डिग्री प्लस आयोटा साइन 180 डिग्री। हमें पता है cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के, तो डायरेक्टली वैल्यू डालता हूँ, प्लस साइन 180 0 होता है, तो मेरे पास -7 आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, 4 क्वेश्चंस का एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं, कोशिश करते हैं बस 3 सवाल रह गए तो इन क्वेश्चंस को खत्म करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें टाइम कम होता है, आपको पता है तमाम बुक्स के लेक्चर लग रहे होते हैं, फिर रिकॉर्डिंग के लिए टाइम कम बचता है। ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकूँ। फर्स्ट ईयर की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास डेटा रिकॉर्ड भी है, तैयारी करें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। 2 into एलर आइडेंटिटी ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, एलर आइडेंटिटी आपको पढ़ा के आया था, इसका मतलब है आयोटा पाई बाय 4 का क्या मतलब है, cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्या आता है आपके पास 1 by under root 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 क्या आता है 1 by under root 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा दें, वैसे भी ठीक है, 2 over under root 2 प्लस आयोटा इंटू 2 under root 2, दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब डिनोमिनेटर में कोशिश करें अंडर रूट को खत्म करें, तो ऊपर वाले 2 को तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2, क्यों, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 बचता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ऊपर वाले 2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, दैट इज माय आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज 3 into other identity of iota pi by 2, तो cos 3 cos pi by 2 प्लस iota sin pi by 2। सर अदर आइडेंटिटी के बारे में जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैं ब्रीफ करके बता चुका हूँ, लिहाजा उस पर समझिएगा। cos pi by 2 मेरे पास 90 होता है, cos 90 0, sin pi by 2 90, sin 90 मेरे पास 1 होता है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 17 है 5 अदर आइडेंटिटी ऑफ आयोटा pi by 3, तो 5 cos pi by 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री, cos 60 मेरे पास होता है 1 by 2 और sin 60 मेरे पास होता है अंडर रूट 3 by 2, तो मैं मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करता हूँ 5 by 2 प्लस 5 into अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा by 2, दैट इज माय आंसर एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन कंप्लीटेड। सो उम्मीद करता हूँ आपको बातें यहाँ तक समझ आई हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।